आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, तो प्रश्न आपका इस तरह से पूछा जाएगा कि अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर है क्योंकि हर साल पूछा ही जाता है। आप कोई से भी सन का पेपर उठाकर देखेंगे तो अम्ल और क्षार में अंतर आपको मिलेगा ही सही। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, अम्ल और क्षार में अंतर कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी, ताकि आप बिन झिझक होकर अम्ल और क्षार में अंतर लिख सकेंगे। ठीक है, कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे और आप बड़ी ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में अम्ल और क्षार में अंतर लिख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अम्ल और क्षार में अंतर देखते हैं हम अच्छे से। तो देखिए, पहले तो हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे। कॉन्सेप्ट यानी कि बिंदु। यदि आपने बिंदु पकड़ लिया, बिंदु आप समझ गए, तो अम्ल और क्षार में अंतर आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला बिंदु है स्वाद। ठीक है, स्वाद। अम्लों का स्वाद कैसा होता है और क्षारों का स्वाद कैसा होता है। ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं ना, ये स्वाद में खट्टे होते। कैसे होते? खट्टे। और क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। कैसे होते? तीखे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बिंदु हमारा स्वाद। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट बन गया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट। ठीक है, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र। लिटमस पत्र दो तरह का होता है। एक तो होता है नीला, ठीक है, और एक लाल। अब देखिए, आप एक ही पॉइंट से, अम्ल के पॉइंट से ही क्षार का पॉइंट बना सकेंगे। ठीक है, कैसे? अनीला। अनीला याद रखिएगा आप। ठीक है, देखिए आ से अम्ल, तो अम्ल नीले, ना से नीला। नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा? लाल कर देगा। ठीक है, क्या करेगा? अम्ल नीले को लाल। अनीला। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नीले को ये क्या करेगा? लाल करेगा। इसी का उल्टा करना है क्षार में। ठीक है, क्षार में कैसा है? उल्टा, कि क्षार लाल को नीला करेगा। क्या करेगा? लाल को नीला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लाल को नीला। कॉन्सेप्ट पकड़िए, आप लाइन तो वैसे ही लिख देंगे, पॉइंट तो वैसे ही बन जाएगा। जैसे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, दो पॉइंट हो चुके, तो स्वाद वाला पॉइंट और एक लिटमस पत्र का। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा बिंदु है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? इसमें मान नापा जाता है। ठीक है, मान। तो कुछ इस तरह का होता है आपका पीएच स्केल। देखिए यहाँ पर बुक में दिया है आपकी, इधर है। ठीक है, ये होता है पीएच पैमाना, पीएच स्केल इसको कहते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल में जो काउंटिंग होती है वह 0 से होती है तो 14 तक। कहाँ तक होती है? 14 तक। ठीक है, और इसका जो बीच सेंटर होता है वहाँ 7 होता है। ठीक है, सेंटर कौन सा होता है? 7। तो यदि 7 से कम है पीएच मान, कितना? 7 से कम है पीएच मान, तो अम्ल रहेंगे। क्या रहेंगे? अम्ल रहेगा यहाँ पर। और यदि 7 से ज़्यादा है पीएच मान, तो हम कहेंगे कि वहाँ क्षार है। ठीक है, और 7 से कम भी नहीं है, 7 से ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल 7 है, तो हम कहेंगे कि ये उदासीन है। कैसा है? उदासीन। ठीक है, तो यदि 7 से कम है तो अम्ल रहेगा, और 7 से ज़्यादा है पीएच मान
तो कहेंगे कि क्षार है, और 7 है तो उदासीन है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7 से कम, इस तरह से। तो अम्ल का पीएच मान बोलेंगे यहाँ पर हम। पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 7 से कम, ठीक है। और इसी का उल्टा करना है। देखिए, एक ही पॉइंट से आप अम्ल के पॉइंट से क्षार का पॉइंट ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा, लेकिन इसके लिए अपने दिमाग होना चाहिए, ठीक है। इसका उल्टा करना है। तो देखिए, पीएच मान क्षार का पीएच मान 7 से कम कि अधिक या बराबर, कितना होगा? अधिक, ठीक है। तो क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होगा और अम्लों का पीएच मान 7 से कम होगा, ठीक है। देखिए, चौथा पॉइंट है कि अम्ल क्षार, ठीक है, अम्ल क्षार को उदासीन करके देखिए, उदासीन का मतलब है कि अम्ल क्षार के रिएक्शन को रोक देगा, ठीक है। तो उदासीन करके एक लवण और पानी यानी कि जल बनाता है, ठीक है। और यही लाइन हम उल्टा करेंगे। इसके क्षार में हम क्षार को आगे लिखेंगे और अम्ल को पीछे लिखेंगे। तो क्षार में क्या होगा कि क्षार अम्ल को उदासीन करके लवण और जल बना, जैसे कि यहाँ पर देखिए, उदाहरण लेते हैं हम अम्ल का HCl, ठीक है, HCl प्लस NaOH, ये क्षार, ये है तो ये अम्ल रहेगा और ये क्षार, ठीक है। अब देखिए, तो ये क्या बनाएगा? लवण और जल, लवण एक विलयन बनाएगा, ठीक है। तो जल बाहर निकल गया, इसमें से बाहर निकल गया जल, ये H2O क्या है? जल है। अब बचा क्या? देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचा? Na और यहाँ पर Ca, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ये बन गया आपका लवण, यानी कि एक विलयन, ठीक है। ऐसा का ऐसा क्षार में रहेगा। आप क्षार को आगे कर दे, ठीक है, NaOH, ठीक है, NaOH प्लस HCl, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से H2O बाहर निकल जाएगा और NaCl बच जाएगा, ये जल निकल गया और लवण बन गया, ठीक है। तो ये आपका चौथा पॉइंट है कि अम्ल क्षार को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, और इसी को हम क्षार में लिखेंगे। तो क्षार अम्ल को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में है पांचवा पॉइंट। कौन सा पॉइंट आएगा? पांचवा पॉइंट। देखिए, अम्ल जल में क्या कहते हैं? जल में घुलकर H हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन H धनायन बनाते हैं। क्या कहते हैं? H धनायन, ठीक है। या आप इस तरह से बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या H धनायन बनाते हैं। और क्षार जल में घुलकर क्या करेंगे? ये जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं, ठीक है। क्षार क्या करते हैं? जल में घुलकर H धनायन देंगे और क्षार जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 5 पॉइंट। आपको हालांकि समझ में आ गया होगा। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप अम्ल और क्षार में अंतर बड़ी ही आसानी से लिख सकेंगे, ठीक है। तो पहला था स्वाद की, अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे और क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होंगे, ठीक है। दूसरा बिंदु हमारा लिटमस पत्र, 2 तरह का होता है, नीला और लाल। तो अम्ल नीले को लाल करेंगे, क्षार लाल को नीला करेंगे, ठीक है। तीसरा बिंदु पीएच स्केल, पीएच मान, ठीक है। ये
पीएच मान। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है और क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होगा। उल्टा करना है केवल, ठीक है। आप केवल अम्ल के पॉइंट याद रखिए, क्षार के ऑटोमेटिकली ही बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में चौथा पॉइंट कि अम्ल क्षार को उदासीन करके लवण और जल बनाएंगे। इसी का उल्टा रहेगा, यहाँ पर क्षार आ जाएगा, क्षार अम्लों को उदासीन करके क्या करेंगे, लवण और जल बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में पांचवा पॉइंट कि अम्ल जल में घुलकर H धनायन देंगे और क्षार जल में घुलकर OH ऋणायन देंगे, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पर नोट्स में से लिखिएगा, ठीक है। एक तरफ आपको लिखना है अम्ल, दूसरी तरफ आपको लिखना है क्षार, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है कि यहाँ स्वाद में खट्टे होते हैं और यहाँ स्वाद में कड़वे होते हैं, यह तीखे होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है कि यहाँ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और यहाँ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। देखिए सीधे का क्षार में उल्टा करना है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। अम्ल क्षारों को उदासीन करके लवण एवं पानी बनाते, पानी यानी कि जल, ठीक है। और क्षार अम्लों को उदासीन करें, रिएक्शन को, उदासीन का मतलब है रिएक्शन क्षार अम्ल के रिएक्शन को रोकेंगे और अम्ल क्षार के रिएक्शन को रोकेंगे, तो लवण और जल बनाएंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि यहाँ जल में घुलनशील घुलकर हाइड्रोनियम आयन H3O धनायन या H धनायन बनाते हैं। या आप ये नहीं लिख पाएंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ जल में घुलकर H धनायन बनाते हैं और यह जल में घुलकर OH ऋणायन देते हैं। और एक पॉइंट और भी आप इसमें लिख सकते हैं कि ये जल में घुलनशील होते हैं और ये भी जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये था अम्ल और क्षार में अंतर, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप अच्छे से बड़े से स्क्रीनशॉट ले और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा समझाने का, अम्ल और क्षार में अंतर, और आपको समझ में आया या ना आया, ठीक है। खास आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ मैं। देखिए आप ही ने मुझे कमेंट कर नहीं बताएंगे तो मेरा आगे हौसला कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अम्ल और क्षार में अंतर कैसा लगा, तरीका कैसा लगा समझाने का, ठीक है। चलिए आप यहाँ से अम्ल और क्षार में अंतर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इनको कंप्लीट करें, अपनी नोटबुक में नोट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जब तक आप अम्ल और क्षार में अंतर अच्छे से कंप्लीट करें।